हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का सेशन हमारा एमसीक्यू सेशन है और इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर अपना एमसीक्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस पेशेंट इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम ए इज साइटस इनवर्सस, बी इज न्यूमोथोरेक्स, सी इज एटिलेक्टेसिस, डी इज आरयूएल निमोनिया। ये जो इमेज दी गई है इसमें जो पेशेंट है उसको कौन सी बीमारी है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज आरयूएल निमोनिया। आरयूएल का मतलब होता है राइट अपर लोब ऑफ लंग। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये राइट साइड है, तो उसकी जो अपर लोब है उसमें निमोनिया हो रखा है। यहाँ पे व्हाइट व्हाइट फ्लूइड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये है आरयूएल निमोनिया। लास्ट एमसीक्यू के ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस इमेजेस के थ्रू इस वाली स्लाइड में बताया गया है। अगर आप पहली इमेज ध्यान से देखो तो ये साइटस इनवर्सस की है। साइटस इनवर्सस वो कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट है उसकी ओरिजिनल लोकेशन से जो हार्ट है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। मतलब कि कोई जो नॉर्मल पर्सन है, जहाँ जनरली देखा जाए तो जो हार्ट की लोकेशन होती है वो लेफ्ट साइड होती है, पर साइटस इनवर्सस में जो हार्ट की लोकेशन हो जाएगी वो राइट साइड हो जाती है। सेकेंड इमेज दी गई है न्यूमोथोरेक्स की। न्यूमोथोरेक्स एक कंडीशन होती है जिसमें जो लंग्स के बीच में जो एयर है वो ड्यू टू लीकेज वो जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें चली जाती है, और इसको हम देख कैसे सकते हैं, यहाँ पे प्लूरल व्हाइट लाइन बनती है। तो इस वजह से हमें ये पता चलता है कि ये जो पेशेंट है वो सफर कर रहा है न्यूमोथोरेक्स से। अगर आप एटिलेक्टेसिस की बात करें तो उसमें कोई एक लोब जो होगा या फिर पूरा का पूरा जो लंग होगा उसके सारे के सारे जो लोब्स होंगे वो कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो कंडीशन होती है वो एटिलेक्टेसिस की होती है। यहाँ पे जो रेड कलर के एरो है उनसे दिखाया भी जा रहा है, तो जो ये वाले जो दोनों साइड के जो लोब्स हैं वो कोलैप्स करना शुरू कर दिए हैं। फोर्थ जो इमेज है वो है आरयूएल न्यूमोथोरेक्स की। ये न्यूमोथोरेक्स की ही एक नेक्स्ट पार्ट है, जो कि आरयूएल का मतलब होता है राइट अपर लोब। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एरो के थ्रू भी आपको शो किया गया है कि जो राइट अपर लोब है वो कोलैप्स करना शुरू कर गई है, मतलब कि वहां पे जो न्यूमोथोरेक्स है वो होना शुरू हो गया है। Question is, this patient is suffering from which of the following? A is pericardial effusion, B is triple L pneumonia, C is emphysema and D is CHF। ये इमेज ध्यान से देखो और पता करो कि जो पेशेंट है वो किस चीज से या किस डिजीज से सफर कर रहा है। तो राइट आंसर इज ट्रिपल एल निमोनिया। यहाँ पे ट्रिपल एल क्या है? दैट इज लेफ्ट लोअर लोब। तो ये लेफ्ट साइड है और यहाँ पे जो इसकी जो लोअर लोब है वहां पे निमोनिया शो हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया है ट्रिपल एल निमोनिया। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इफ्यूजन जब भी आएगा तो इसका मतलब हमेशा यही होगा कि किसी चीज में फ्लूइड भर गया है, तो यहाँ पे पेरिकार्डियल आ रहा है, तो जो पेरिकार्डियम लेयर होती है हार्ट की उसमें फ्लूइड भर गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो हार्ट है उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा शो हो रहा है, तो यहाँ पे पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रखा है। अब ट्रिपल एल निमोनिया की बात करें, दैट इज लेफ्ट लोअर लोब निमोनिया। तो ये आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पर यहाँ पे जो लोअर लोब है उसकी वहां पे निमोनिया शो हो रहा है, और अगर आप ये साइड व्यू भी देखो तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पर निमोनिया दिख रहा है। अगर आप इम्फाइसीमा की बात करें, इसमें जो एयर सैक होते हैं वो लंग्स के डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और जो इम्फाइसीमा है वो टाइप होता है सीओपीडी का, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट इमेज है सीएचएफ की, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इस बीमारी में जो हार्ट है वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, और उस वजह से वहां पे जो ब्लड है वो वहां पे ही जमा होना शुरू कर देता है, और साथ में वो साथ जो लंग्स होते हैं उनको भी इफेक्ट डालता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हार्ट है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहा है, और साथ में जो लंग्स हैं उसमें भी वाइट फ्लूइड आ रहा है, दैट इज थोड़ा बहुत वहां पे भी
इफेक्ट पड़ रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। थर्ड क्वेश्चन इज दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? A is mid-astral shift, B is emphysema, C is atelectasis and D is pneumonia। ये जो इमेज दिख रही है उसमें जो पेशेंट है वो किस सफरिंग से सफर कर रहा है? राइट ऑप्शन इज एटिलेक्टेसिस। जो एटिलेक्टेसिस है उसमें जो एक लोब जहाँ लंग होता है वो कोलैप्स करना शुरू कर देता है और ये एक सिम्टम होता है। जो एटिलेक्टिस है वो सिम्टम है न्यूमोथोरेक्स का और बहुत सारी और भी डिजीज का। फर्स्ट इमेज है मिड एस्ट्रनल शिफ्ट की। मिड एस्ट्रनल शिफ्ट वो कंडीशन होती है जिसमें जो मिड एस्ट्रनल लेयर होती है वो एक साइड को डेविएट कर जाती है, एक साइड को मूव कर जाती है और इस कंडीशन में जो मिड एस्ट्रनल स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ मिड एस्ट्रनल जो लेयर है वो लेफ्ट साइड को मूव कर गई है। तो इस तरह से यहाँ पे मिड एस्ट्रनल शिफ्ट है वो कंडीशन शो हो रही है। इम्फाइसीमा की बात करें जो सेकंड इमेज है, इसमें जो एयर सैक होते हैं या फिर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और साथ में वो इनलार्ज शो होते हैं हमारी एक्सरे इमेज में। एटिलेक्टेसिस की बात करें तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो लोअर लोब्स हैं वो कोलैप्स हो रही हैं। जो फोर्थ इमेज है दैट इज निमोनिया। इसमें जो लंग्स हैं उनमें फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर का फ्लूइड दिखाई दे रहा है तो ये कंडीशन निमोनिया की है। बहुत बच्चों को निमोनिया और न्यूमोथोरक्स के बीच में अंतर नहीं पता होता है, उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं निमोनिया और न्यूमोथोरक्स के बीच में। अगर आप निमोनिया की बात करें तो इसको हम बेड लंग्स कहते हैं और साथ में ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है जो कि लंग्स को अटैक करती है। कई बार वो एक लंग को अफेक्ट करती है और कई बार दोनों लंग्स को ही इफेक्ट कर लेती है। अब निमोनिया में क्या होता है कि जो एयर सैक होते हैं लंग्स के जिसको हम एल्वियोलस कहते हैं उसमें पस या फिर फ्लूइड भर जाता है और इस वजह से वहां पे इन्फ्लेम्ड लंग्स हो जाते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं? जो फ्लूइड है वो किसकी वजह से भरता है? बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर फंजाई की वजह से। अब जो इन्फेंट होते हैं जो लेस देन 2 मंथ होते हैं उनको ये बहुत ज्यादा चांस है निमोनिया के होने के। और जो 65 ईयर्स के जो अबव एज के जो एल्डर्स होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा चांस है निमोनिया होने के। वैसे तो ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकते हैं पर जो ये जो लेस देन 2 मंथ और ग्रेटर देन 65 ईयर्स ऑफ एज उनको ये ज्यादा चांस होते हैं निमोनिया होने के। अब जो न्यूमोथोरक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये कंडीशन होती है जिसमें जो एयर है वो प्लूरल सैक में भरना शुरू हो जाता है। और जो एक टाइप से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एयर है वो लंग्स से लीक करना शुरू कर देती है। अब ये किसके बीच में, जो प्लूरल सैक की अगर बात करें तो वो कौन सा सैक होता है? दैट इज बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड द लंग्स। जो चेस्ट वॉल होती है और जो लंग्स होता है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं प्लूरल सैक, जब प्लूरल स्पेस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एयर है वो बाहर जानी जब शुरू होती है तो वहां पे वो अंदर की तरफ प्रेशर अप्लाई करती है, उस वजह से जो लंग्स है वो कोलैप्स होना शुरू कर देते हैं। तो जो न्यूमोथोरक्स है उसको हम कोलैप्स्ड लंग्स भी कह सकते हैं। अब जो कोलैप्स होते हैं जब लंग्स, तो ज्यादातर या तो कोई एक लोब कोलैप्स होता है या फिर वो टोटली पूरे के पूरा जो लोब जहाँ लंग है वो कोलैप्स करना शुरू कर देता है। और अगर हम इसको इमीडिएटली ट्रीट ना करें तो जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगी लंग्स से और जो पेशेंट है वो मर भी सकता है इस कंडीशन की वजह से। तो इतनी फैटल है न्यूमोथोरक्स कंडीशन। Fourth question is where in this picture is the atelectasis located? A is RUL, B is LUL, C is RML, D is triple L। इस पिक्चर में एटिलेक्टेसिस कहाँ पे लोकेट हो रहा है, कहाँ पे शो हो रहा है? Right option is LUL, that is left upper lobe of the lung. Fifth question is this condition is known as A is cardiomegaly, B is atelectasis, C is pneumonia and D is heart failure। तो ये जो पिक्चर है वो कौन सी कंडीशन की है?
राइट ऑप्शन इज एटिलैक्टेसिस। ये जो पिक्चर है वो एटिलैक्टेसिस की है। फर्स्ट इमेज है कार्डियोमेगैली की। जो कार्डियोमेगैली है वो एक सिम्टम होता है हार्ट फेलियर का, जिसमें जो कार्डियोथोरेसिक रेशो होती है वो मोर देन 50% हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो जहाँ पे ये जो कार्डियक की जो रेशो है और कार्डियक का जो साइज है इन कंपैरिजन टू थोरेसिक साइज, तो जब हम इनकी रेशो लेते हैं तो ये 50% से ज्यादा आ रही है। सेकेंड इमेज है एटिलैक्टेसिस की। इसमें जो एक लोब है लंग की वो कोलैप्स होना शुरू हो गई है, जैसे रेड एरो से भी शो हो रही है। तो ये कंडीशन है एटिलैक्टेसिस की। अब न्यूमोथोरैक्स की बात करें तो ये जो इमेज दी गई है ये न्यूमोथोरैक्स की है, जिसमें जो एयर है वो लीक होके जो बाहर वाला जो स्पेस है लंग्स से वहां पे जाके इकट्ठी हो रही है। अब आता है हार्ट फेलियर। तो जो हार्ट फेलियर है उसका जो देखने का क्या तरीका है कि एक तो इसमें कर्ली वी लाइंस बनेंगी, साथ में प्लूरल इफ्यूजन भी होगा, मतलब कि जो लंग्स है उसमें फ्लूइड भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, उसके जो वेसल्स होती हैं, और जो कार्डियोथोरेसिक रेशियो है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल। Sixth question is what happened to this lung? A is pleurisy, B is pneumonia, C is collapse and D is pleural effusion. तो ये जो इमेज दी गई है इसमें लंग को क्या हो रखा है? राइट ऑप्शन इज कोलैप्स। इसमें कोलैप्स हो रखा है लंग्स का, दैट इज एटिलैक्टेसिस। कोलैप्स को हम और क्या कह सकते हैं? एटिलैक्टेसिस या फिर न्यूमोथोरैक्स। पहली इमेज प्लूरेसी की है। प्लूरेसी एक कंडीशन होती है जिसमें जो लंग्स है वो उसमें सूजन आ जाती है, उसमें एक साइड से स्वेलिंग आ जाती है। निमोनिया की बात करें तो उसमें लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, कोलैप्स हो जाता है केवल लंग, जैसे कि न्यूमोथोरैक्स है जो थर्ड हमारी जो इमेज दी गई है। तो जो कोलैप्स होता है या तो वो एटिलैक्टेसिस एक सिम्टम होता है न्यूमोथोरैक्स का। तो जैसे तर जो न्यूमोथोरैक्स जो कंडीशन होती है उसमें जो प्रेशर है वो बाहर से लंग पर लगता है और उस वजह से जो लंग है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है वो कोलैप्स लंग्स की होती है या फिर न्यूमोथोरैक्स की होती है। और ये जो इमेज है वो कोलैप्स लंग्स की शो हो रही है। अब प्लूरल इफ्यूजन की बात करें तो इसमें अगर आप लेफ्ट साइड देखो तो यहाँ पे जो हमारा लंग्स है उसमें फ्लूइड भर गया है। हमेशा यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे भी इफ्यूजन आएगा तो वहाँ पे फ्लूइड फिल हो जाता है उस कंडीशन में, उस बीमारी में। तो यहाँ पे प्लूरल आ गया है तो इसका मतलब है कि लंग्स में जो फ्लूइड है वो फिल हो गया है, और इस साइड पे जो लेफ्ट साइड है, जो इस इमेज में लेफ्ट साइड है वहां पे जो फ्लूइड है वो फिल हो गया है। Seventh question is in this picture what is shown? A is Curly's B line, B is displacement of hilar vessels, C is thickened interlobular septa, D is both A and B. ये जो इमेज दी गई है इसमें क्या चीज शो हो रही है? Option B is the correct answer, that is displacement of hilar vessels. हाइलर रीजन वो रीजन होता है लंग का जिसमें आर्टरीज, वेन्स और जो नर्व्स हैं वो एंटर करती हैं या फिर लीव करती हैं लंग्स को, तो वो जो रीजन होता है उसको हाइलर रीजन कहते हैं। तो इस इमेज में जो हाइलर वेसल्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट हो रखी है। पहली पिक्चर में हमें कर्ली बी लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये देखो एरो, देखो तो यहाँ पे जो कर्ली बी लाइंस है वो हमें शो हो रही हैं। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइलर वेसल, दैट इज सेकंड इमेज ऑफ आवर स्लाइड। तो इसमें जो एरो दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, उसमें वहां पे जो हाइलर रीजन की जो वेसल्स हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रही है। अब जो थर्ड पिक्चर है वो है सिटी की पिक्चर। इसमें इंटरलोब्यूलर थिकन्ड सेप्टा हमें दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है कि जो पल्मोनरी लोब्यूल्स होते हैं उनकी जो वॉल है, उसकी जो सेप्टा है उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, जो हमें एरो से दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंडीशन होती है इंटरलोब्यूलर थिकन्ड सेप्टा। Eighth question is what condition is this? A is hemothorax, B is CHF, C is COPD, D is pneumothorax.
ये जो इमेज दी गई है इसमें कौन सी कंडीशन शो हो रही है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स वो कंडीशन होती है जिसमें ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है किसके बीच में? जो स्पेस होता है चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में। Ninth question is, this patient RUL is probably filled by A is tumor or granuloma, B is loculated effusion, C is acute hemothorax, D is secondary TB infection। तो इसका जो RUL है इस पेशेंट का वो किससे फिल्ड हो रखा है? राइट ऑप्शन है ट्यूमर या फिर ग्रेनुलोमा से। 10th question is, what is the most reliable sign of this condition? A is hyperlucency, B is hyperinflation, C is flattened diaphragm, D is decreased vascularity। ये जो इमेज दी गई है इसमें कौन सी कंडीशन का साइन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज डिक्रीज वेस्कुलैरिटी। मतलब कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें रिडक्शन आ गया है। पहली इमेज है हाइपोल्यूसेंसी। हाइपोल्यूसेंसी वो कंडीशन होती है लंग्स की जिसमें जो पल्मोनरी पैरेन्काइमा है उसके जो मास है उसमें डिक्रीज आ जाता है क्योंकि उस एरिया का जो ब्लड फ्लो है या फिर जो वेस्कुलेचर है उसमें रिडक्शन आ जाता है। अब इसके 3 साइंस होते हैं। पहला होता है हैम्पटन्स हम्प जो कि इस तरह से दिखाई देता है। दूसरा साइन होता है वेस्टर मार्क साइन जो कि इस तरह से दिखाई देता है और उसके ठीक नीचे होता है फ्लिशनर साइन जो कि इस तरह से दिखाई देता है। तो ये 3 जो साइंस होते हैं वो होते हैं हाइपोल्यूसेंसी के लिए। अब जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है हाइपर इन्फ्लेशन की। इस कंडीशन में जो एयर होती है हाइपर इन्फ्लेशन के केस में जो एयर है वो लंग्स में ही ट्रैप करना शुरू हो जाती है और उस वजह से जो एयर का जो फ्लो है वो नहीं हो पाता है और वहां पे जो लंग्स है उसमें ट्रैप होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है फ्लैटन डायफ्राम की। तो अगर आप ये देखो ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू दिया गया है, पीए व्यू दिया गया है। तो इसमें जो फ्लैटन डायफ्राम है क्योंकि जो डायफ्राम है वो ज्यादातर डोम शेप होता है पर यहाँ पे जो डायफ्राम है वो फ्लैटन आ रहा है। अब इसका साइड व्यू भी अगर देखो तो उसमें भी यहाँ पे फ्लैटन डायफ्राम शो हो रहा है। अब नेक्स्ट पिक्चर है डिक्रीज वेस्कुलैरिटी की। या इस पिक्चर में जो वेस्कुलेचर है जो हाइलर रीजन होता है वो रिड्यूस हो गया है तो यहाँ पे जो वेस्कुलैरिटी है इस लंग की वो डिक्रीज हो गई है। आज का एमसीक्यू सेशन इतना ही। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस सेशन से। थैंक यू सो मच।